दुनिया के दो मुल्क, दोनों सबसे ताकतवर, जिनके पास सबसे उत्तम तकनीक, सबसे आधुनिक हथियार, सबसे मजबूत मशीनरी है, आज वो लाचार है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप है, दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन। आज दोनों के सामने एक चुनौती सबसे बड़ी है। दोनों देश बर्फीले तूफान की मार झेल रहे हैं। इस बर्फीले तूफान से निपटने की न तो ट्रंप के पास कोई रणनीति है, न पुतिन बर्फ से अपने लोगों को बचा पा रहे हैं। दुनिया के दो ताकतवर नेता सिर्फ मूक दर्शक बने हुए हैं, कुदरत के सामने बेबस हैं, लाचार हैं। इस बार अमेरिका सबसे भीषण बर्फीले तूफान का सामना कर रहा है। ये तूफान कितना ताकतवर है, इसकी बानगी आपको इन दो तस्वीरों को देखने के बाद समझ आ जाएगी। इस बर्फीले तूफान की रफ्तार देखिए और अंदाजा लगाइए यहाँ रहने वाले लोग कैसे जी रहे होंगे। ऐसा लग रहा है कि इस बर्फीले तूफान के सामने मानो इंसान ने सरेंडर कर दिया हो। यकीन मानिए, एक बार तो आपको लगेगा ये तस्वीरें AI जनरेटेड हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुतिन के देश में बर्फीला तूफान कितना खतरनाक है, ये तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर रही हैं। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में पूरा शहर बर्फ की चादर में लिपटा पड़ा है। इलाके में जितनी भी इमारतों पर आपकी नजर जाएगी, वहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। इन इमारतों की छतों तक बर्फ जमी है। ऐसा कोई घर नहीं जो बर्फ से न ढका हो। इस बार बर्फ ने इन लोगों के घरों में दस्तक दे दी है। अमेरिका में भीषण ठंड के कितने बुरे हालात हैं, इसे समझने के लिए आपको एक और तस्वीर देखनी चाहिए। -30 से 40 डिग्री सेल्सियस जैसे तापमान में उबलते हुए नूडल्स हवा में डालते ही सेकंड्स में जम गए। पानी की भाप तुरंत बर्फ के कणों में बदल गई। नूडल्स सख्त हो गए। सोचिए यहाँ जिंदगी कितनी मुश्किल है। अमेरिका के इस बर्फीले तूफान को कहा जाता है कोलोसल विंटर स्टॉर्म, जो कि न्यू इंग्लैंड तक फैला हुआ है। 18 करोड़ की आबादी को अपनी चपेट में ले चुका है। लगभग 26 राज्यों तक फैल चुका है और यह आबादी अमेरिका की लगभग आधी आबादी है। अमेरिका के कई क्षेत्रों में 1 फुट तो कुछ जगहों पर 2.5 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। पिट्सबर्ग, बॉस्टन, सेंट लुई और न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में 11 से 20 इंच बर्फ रिकॉर्ड हुई। अरकानसास से न्यू इंग्लैंड तक 1300 मील का क्षेत्र बर्फ से ढका रहा। अमेरिका में बर्फबारी की बात की जाए तो अभी तक कम से कम 30 लोगों की मौत दर्ज की जा चुकी है, जिसमें कार एक्सीडेंट के साथ साथ बर्फ हटाते समय हार्ट अटैक के मामले भी शामिल हैं। 10 लाख से ज्यादा ऐसे घर हैं जिनकी बिजली अब गुल हो चुकी है और खास तौर पर मिसिसिपी जैसे इलाके इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अमेरिका की तरह रूस में तो हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। रूस पर बर्फ बम की मार जनवरी की शुरुआत से ही पड़ने लगी। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। लोगों को अपने घर से निकलने के लिए खिड़की से कूदना पड़ रहा है या फिर बर्फ पर कुछ इस तरह लेट कर नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि इनकी छतों तक बर्फ ने अपना साम्राज्य कायम कर लिया है। इन तस्वीरों से साफ है, अमेरिका और रूस की रफ्तार को बर्फीले तूफान ने रोक दिया है। इस वक्त अमेरिका के 20 राज्यों और राजधानी वॉशिंगटन DC में आपातकाल लागू है। देश के 3220 किलोमीटर के एरिया में तूफान का असर देखने को मिल रहा है। करीब 2/3 अमेरिकी इस तूफान की चपेट में है। देश के कई इलाकों में 12 से 20 इंच तक बर्फ गिरी है, जिससे हाईवे बंद हो गए हैं। पूरे अमेरिका में 19,000 से ज्यादा उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। शुक्रवार से अब तक 31,000 से अधिक उड़ानें बाधित हो चुकी हैं। इसके अलावा स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। इस वक्त अमेरिका के करीब 7 लाख घरों में बिजली नहीं है। बर्फ और बर्फीली बारिश से पेड़ और पावर लाइन टूट गए हैं। अमेरिका में 20 इंच तक बर्फबारी वाली जगह पर तापमान -31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अमेरिका के कई राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। नेशनल गार्ड्स को डिप्लॉय किया गया है। रेस्क्यू टीम्स को फौरन वहां भेजा गया है, जो कोशिश कर रहे हैं लगातार बिगड़ते हुए हालातों को संभालने के, लेकिन हालात बेकाबू हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों की राहत की कोशिशें की जा रही हैं। व्हाइट हाउस के अधिकारी सीधा लोगों के संपर्क में हैं। अथॉरिटीज मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन पूरा सिस्टम मानो इस तबाही के सामने बेबस नजर आ रहा है। खून जमाने वाली ठंड ने पुतिन के देश को भी लाचार कर दिया है। रूस में इस साल की शुरुआत में बर्फबारी रिकॉर्ड तोड़ रही है। रूस में पिछले 146 वर्षों का सबसे खतरनाक मंजर देखने को मिल रहा है। यहाँ बर्फबारी नहीं, बर्फ की सुनामी आई। रूस में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी ने देश के कई हिस्सों में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। पूर्वी रूस के कमचटका प्रायद्वीप से लेकर कई अन्य क्षेत्रों तक हालात इतने खराब हो गए हैं कि पूरे के पूरे कस्बे और ऊंची रिहायशी इमारतें मोटी बर्फ की परतों में दब गई हैं। राजधानी मॉस्को में भी बर्फबारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारी बर्फबारी के चलते कई सारी परिवहन सेवाओं को इस वक्त रोक दिया गया है। स्कूल हो, कॉलेज हो, सार्वजनिक कई सारे ऐसे व्यवस्थाएं हैं जो अब ठप हो चुकी हैं। कमचटका में 3.7 मीटर की बर्फ गिरी है। कई इलाकों में तो बताया जा रहा है कि 6 से 7 मीटर की बर्फ दर्ज की गई है। यहाँ बर्फ के नीचे दबने,
ठंड से जुड़ी बीमारी और इमारतों के ढहने का खतरा लगातार बना हुआ है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में स्थानीय आपातकाल घोषित कर दिया है। कमचटका और आसपास के क्षेत्रों में आपातकालीन बचाव दल लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। सेना, फायर ब्रिगेड और राहत एजेंसियों को बर्फ हटाने, फंसे हुए लोगों तक पहुंचने और जरूरी सेवाएं बहाल करने में लगाया गया है। कई इलाकों में लोग अपने घरों के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और राहत सामग्री हवाई मार्ग से पहुंचाई जा रही है। अमेरिका में जानकार इस तूफान के मौसम को जटिल प्रक्रियाओं का नतीजा बता रहे हैं, जो क्लाइमेट पैटर्न और शॉर्ट टर्म वेदर डायनेमिक से जुड़ा हुआ है। इसकी मुख्य वजह पोलर वोर्टेक्स का डिसरप्शन माना जा रहा है। दरअसल पोलर वोर्टेक्स एक ठंडी हवा का घेरा है जो उत्तरी ध्रुव के आसपास घूमता रहता है। जनवरी 2026 में स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग इवेंट की वजह से ये वोर्टेक्स कमजोर और स्ट्रेच हो गए, जिससे आर्कटिक की ठंडी हवा दक्षिण की ओर बहने लगी। इससे कई आर्कटिक ब्लास्ट यानी बेहद ठंडी हवाएं जो तापमान को माइनस में ले जाती हैं। ये पैटर्न दिसंबर 2025 से ही बनना शुरू हो गया था, लेकिन जनवरी में चरम पर पहुंच गया। वहीं रूस के कमचटका में इस साल की शुरुआत में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी के मुख्य कारण कई मौसमी और वायुमंडलीय कारक बताए जा रहे हैं। इस बर्फीले तूफान ने दोनों शक्तिशाली देशों को लाचार बना रखा है। इस वक्त दोनों देश सबसे बड़ी मुसीबत से जूझ रहे हैं। बर्फ का ये संकट करोड़ों लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि बर्फ के गोलों के बीच जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। कुदरत की ये मार ये बताती है कि आप चाहे कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, चाहे संपन्नता से भरपूर हो, लेकिन कुदरत के सामने आप टिक नहीं पाएंगे। अमेरिका और रूस की ये तस्वीरें इसका जीता जागता उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।